हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको क्लास 6 में 15 चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, हम देखते हैं इस चैप्टर में भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या दिया गया है। तो भारत देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, उनमें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम अविश्वसनीय है। उन्होंने समाज के दलित दीनहीन लोगों के मान सम्मान के लिए जीवन भर संघर्ष किया। भीमराव के पिता का नाम रामजी और माता का नाम भीमाबाई था। इनका जन्म सन 1891 ईस्वी में 14 अप्रैल को माहू छावनी में हुआ था। भीमराव की प्रारंभिक शिक्षा दापोली और सातारा में हुई थी। उन दिनों समाज में अस्पृश्यता का विष फैला हुआ था। बालक भीमराव पढ़ने में बहुत ही कुशल थे, इसलिए अध्यापक बड़े उन्हें बहुत ही प्रेम प्यार करते थे। भीमराव को अपने जीवन में बार बार अपमान का घूंट पीना पड़ा क्योंकि वह अछूत जाति के थे। ठीक है, सन 1904 ईस्वी में रामजी अपने परिवार के साथ मुंबई गए। यहाँ भीमराव को एलिफेंट्स हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में एडमिशन लिया। उसके बाद उनका विवाह हुआ रामाबाई के साथ। भीमराव ने 1907 ईस्वी में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की। उन दिनों एक अछूत छात्र का हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत ही बड़ी बात थी। सबने इतनी बहुत प्रशंसा की। बड़ौदा नरेश ने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए इन्हें 20 रुपये की छात्रवृत्ति दी। उसके बाद हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद बड़ौदा नरेश ने मेधावी भीमराव को छात्रवृत्ति देकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा। अमेरिका पहुंचकर भीमराव अंबेडकर अध्ययन करने में जी जान से जुट गए। वहाँ वे कम खर्च करके अपना काम चलाते थे। सन 1916 ईस्वी में अम्बेडकर लंदन पहुँचे। यहाँ राजनीति, अर्थशास्त्र और कानून का अध्ययन करने लगे, किंतु एक वर्ष बाद ही बड़ौदा के दीवान पत्र ने इन्हें सूचना दी कि छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त हो गई है। अम्बेडकर की ज्ञान पिपासा बहुत ही प्रबल थी। उसे शांत करने के लिए जुलाई 1920 में वे लंदन गए। वहाँ पुस्तकालय में बैठकर लगातार घंटों तक मनोयोग से पढ़ते रहते थे। इन्होंने मुंबई में आकर वकालत प्रारंभ की, साथ ही दिनों दलितों की सेवा में अपना समय व्यतीत किया। उसके बाद हम देखते हैं जब ये अपने परिवार के साथ जी अपने पढ़ाई का इन्होंने काम किया। समाज से सेवा में लगे रहने के कारण घर की देखभाल में ये कम समय देते थे। 1935 ईस्वी में इनकी पत्नी का निधन हो जाता है। उसके बाद ये अपना जीवन पूरे समाज के लिए ही समर्पित कर देते हैं। वहाँ पे फिर हम देखते हैं आगे 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को इन्होंने 5 लाख नर नारियों के साथ बौद्ध धर्म भी अपना लिया। 5 दिसंबर 1956 को रात्रि में डॉक्टर अम्बेडकर इस संसार से सदा के लिए विदा हो गए। डॉक्टर अम्बेडकर अद्वितीय विद्वान थे। वे बड़े ज्ञानी और दूरदर्शी थे। पाकिस्तान बनने और चीनी आक्रमण की भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी। वे श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ और प्रभावशाली वक्ता थे। लोग घंटों तक मंत्रमुग्ध होकर इनका भाषण सुनते थे। राष्ट्र के लिए डॉक्टर अम्बेडकर की अमूल्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से विभूषित किया गया। भारत ऐसे महान व्यक्ति पर सदा गर्व करता है। तो यही जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनकी जीवनी है, इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे प्रारंभ हुई थी और आगे का जीवन इन्होंने कैसे जिया। चलिए, इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू।